राजनीति हो या क्रिकेट, किसान या गरीब या दलित, हर नागरिक की आवाज जन जन तक पहुंचाना हमारा काम। सबसे आगे, सबसे तेज, सच की आवाज न्यूज चैनल। दिखेगा वही जो दिखेगा सही। अमेठी में शादी विवाह में हो रही फिजूली खर्ची को लेकर मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं व उलमा इकराम क्षेत्र के संभ्रांतों ने की जगदीशपुर अमेठी में बैठक। जगदीशपुर अमेठी में स्थित जामिया अहले सुन्नत राबिया बसरिया लिलबनात में रविवार को मदरसा के प्रिंसिपल मौलाना तलत रसूल ने शादियों को आसान बनाने के मकसद को लेकर एक सामाजिक जागरूकता बैठक का आयोजन किया। मौलाना तलत रसूल ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद शादियों को आसान करे ताकि गरीब की बेटी की शादी के बगैर घर में ना बैठी रहे। उन्होंने बताया कि बैठक का मकसद मुख्य 4 बातों को समाज में लागू करना है, जिसमें बारात मुख्तसर हो, निकाह मस्जिद में हो, दहेज बंद करे, जो शरीयत के हिसाब लड़की का हक है वो दिया जाए, शादी में खाने का बफर सिस्टम चल रहा है वह बंद हो, जो नाजायज व हराम है। वहीं फिजूली खर्ची को रोकने के लिए सामूहिक विवाह समारोह में एक पंडाल के नीचे मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों की शादियां, जिसमें मुस्लिम समाज के सभी संभ्रांत लोगों की भागीदारी जरूरी है। कार्यक्रम में पीरे तरकीत हजरत मौलाना सैयद हसन मियां, पीरे तरीकत हजरत मौलाना सैयद मिराज अशरफ भी मौजूद रहे। दोनों ने अपने मानने वालों से मुरीद से व अवामे अहले सुन्नत से इन खुराफात पर रोक लगाने को लेकर आह्वान किया है। बारात में 40-50 लोगों के जाने की अपील की है और बताया कि जिस प्रकार डीजे बाजा रतजा पर लगभग काबू पाया जा चुका है, उसी तरह इंशाअल्लाह इन खुराफात पर भी काबू पाया जाएगा। कौम में जागरूकता और पहल की जरूरत है, साथ ही मुल्क में अमन और शांति के लिए दुआएं भी की। इस मौके पर मौलाना आलम, मौलाना अताउर रहमान आलिवी, माहे मऊवा, मौलाना मंजूर अहमद मिसबाही पूरे, गौर, मौलाना मकसूद आलम बाराबंकी सहित कई लोगों ने बारी बारी से अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान सैकड़ों संभ्रांत लोग उपस्थित रहे व भारी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद रहे। सच की आवाज न्यूज चैनल से अमेठी क्राइम ब्यूरो अमीर अशरफ की खास रिपोर्ट। जी, मेरा साहब आज एक शादियों को आसान करने को लेकर एक कार्यक्रम मौलाना तलत रसूल साहब ने किया था। ये शादियाँ आसान हो, इसमें मेन क्या क्या मकसद हैं और किस तरह से लोगों को पैगाम दिया गया है? देखिए, ऐसा है कि इसमें समाज में, खास करके मुस्लिम समाज में एक जागृत पैदा करने की ज़रूरत है। हमको घर घर जा कर के लोगों को ये समझाना और बताना है कि जो हम शोबाजी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बाराती ले जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करते हैं, कर्जा लेकर के, उधार लेकर के, और शादी के बाद तमाम तरह की परेशानियां झेलते हैं, तो उसको दूर करने के लिए उलमा ने ये आसान रास्ता बताया है कि अगर सामूहिक विवाह किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर मान लिया कि हम अपने तौर पर करते हैं तब भी यह है कि कम खर्चे में शादियां होना चाहिए ताकि हम फजूल खर्ची से बच सकें। इस्लाम में बेजा इसराफ जो है वो मना। जी। तो जो आज कार्यक्रम हुआ था, इसमें किस तरह से लोगों को बताया जाएगा आगे? इसमें हम लोगों का ये इरादा है कि गांव-गांव, घर-घर जा कर के हम लोगों को में जागृत पैदा करेंगे। शुक्रिया। हाँ, उनको एहसास दिलाएंगे कि इन बेजा चीज़ों से हमको बचना चाहिए। जी, शुक्रिया। तो साहब आज एक शादियों को आसान को लेकर एक मीटिंग करी थी हमारे मौलाना तलत रसूल साहब ने, आप नेतृत्व कर रहे थे, तो क्या है इसका मकसद और किस तरह से समाज में लोगों को शादियाँ आसान करने के लिए करना चाहिए और किस तरह से आपने बातें बताई? असल में इसके पीछे ये और इस तरह की जो तमाम बुराइयां हैं सोसाइटी में, उसकी मेन वजह है कि हमारे अंदर जो है, हम इंसान है, हमारे अंदर दिखावे का जज्बा है, शोबाजी का है। ये एक बड़ी नफ्स की, मन की जो है गलत फितरत है। इसी की वजह से हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे, दिखावे से बाज आएंगे, तो फिर जहेज में, बड़ी बड़ी बारात ले जाने में, है ना, तमाम तरह की फजूल खर्ची से हम बचेंगे। तो हमें काम करने की ज़रूरत है कि दिखावे और उसकी बुराइयों से हम बचें जी, और जाने की दिखावा क्या है, उसके नुकसानात क्या क्या। जी जी, जैसा कि एक सामूहिक विवाह के बारे में आपने बताया था, तो उसमें किस तरह से लोग सामूहिक विवाह के लिए कोशिश की जाती है जी, लोग तैयार हो जाते हैं जी, इकट्ठा शादी कर दी जाती है, उसमें एक ही खाने में मुख्तसर से तोहफे में काम चल जाता है। गरीबों के घरों पर बोझ नहीं पड़ता जी, और आसानी के साथ उनका रिश्ता इज्जत के साथ हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। तो माशरे को क्या पैगाम मिल रहा है?
ये यहाँ भी फजूल खर्ची है उसको रोका जाए। शुक्रिया। हाजी साहब, आज जगदीशपुर में सुन्नी उलमा एसोसिएशन के तहत एक शादी को लेकर एक कार्यक्रम हुआ था, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शादी की जो जिसके ऊपर ये उलमा इकराम जमा हुए और जगदीशपुर के आवाम यहाँ पर इस बात की तय थी कि ये बहुत बड़ा अपने समाज के अंदर जो है अंदरूनी तौर पर बहुत ही गलत चीज़ हो रही है, तो उसको सही करना, उसको सही ढंग से अपने आप को पेश करना ये हमारा फर्ज बनता है। और जो उलमा इकराम ने जो बातें बताई हैं उसके ऊपर हर मुसलमान को चाहिए कि उसके ऊपर गौर फिक्र करे और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। शुक्रिया जी। मौलाना तल्ला रसूल साहब, आज सुन्नी एसोसिएशन के तले जगदीशपुर में पहली बार एक अपने शादियों को आसान करने के लिए एक कार्यक्रम आज शुरुआत की है, पहल की है। इसका क्या मकसद है और किस तरह से लोगों ने यहाँ भाग लिया और किस तरह से ये आगे चलाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने शुरू से लेकर अभी तक सब देखा, हमारे इलाके के तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात और हमारे इस प्रोग्राम की सरपरस्ती पर फरमाने वाले पीरान निज़ाम भी तशरीफ़ फरमा है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि शादियों को बिल्कुल शादी बना के किया जाए ताकि किसी भी गरीब की बेटी अपने घर में शादी के बगैर ना रह जाए। ये मकसद है। इस मकसद के तहत 4 नुकाती प्रोग्राम आज जगदीशपुर की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, जिसमें 4 बातें पास हुई कि बारात कम से कम लेके जाना है, बफर सिस्टम नहीं करना है, दहेज का मामला जिस तरीके से उसको बंद करके बेटियों का हक देना है, और चौथा इंशाअल्लाह बहुत जल्द सामूहिक ब्याह का भी एहतमाम किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के लिए हमने तमाम इलाके वालों को बुलाया, दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों को हमने मदऊ किया सब तशरीफ़ लाए हैं। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और अपील करते हैं इस पर आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से, कि मुसलमानों से कि खुदा के लिए शादियों को आसान बनाएं ताकि किसी के लिए बार और मुसीबत ना बने। शुक्रिया।